लॉ ऑफ वन चैप्टर 8 सवाल 8.15 में पूछता है डॉन कि वो पास्कागोला में 1973 में जो चार्ली हिक्सन को एक उड़न तश्तरी पर उठा लिया गया था, तो क्या वो इसी तरह की ओरायन की थी या कुछ ऐसी थी? तो रा कहता है कि जिस लैंडिंग की तुम बात कर रहे हो वो एक एनॉमली थी। एनॉमली को हिंदी में क्या कहते हैं? अवतरण की बात कर रहे हैं वो। एक विसंगति कहेंगे, मतलब वो एक विसंगति थी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट इन हिंदी। वो ना तो ओरायन था और ना हमारे लोग थे, लेकिन आप ही के ग्रह के, आप ही के लोगों ने ये किया था। जो wow, but rather a planetary entity of your own vibration which came through quarantine in all innocence and a random landing। मतलब एक तीसरी घनत्वता का आप ही की तरह का एक प्राणी था जो क्वारंटाइन से गलती से आ गया। अम, शायद किसी दूसरे ग्रह से आया होगा, क्योंकि वो कह रहा है प्लैनेटरी एंटिटी ऑफ योर ओन वाइब्रेशन। तो हो सकता है कि ये तीसरी घनत्वता के किसी और ग्रह से, वहां से लोग घूमते घुमाते यहाँ पर गलती से और बहुत ही मासूमियत में क्वारंटाइन तोड़ के गलती से वो यहाँ पर आ गए। हो सकता है। तो वो कहता है 8.16 सवाल में कि जो चार्ली हिक्सन को उन लोगों ने अपने क्राफ्ट पर लेकर गए, तो उसके साथ किया क्या? तो वो रा कहता है कि उन लोगों ने उसके शरीर, मन, शरीर, आत्मा के अनुभवों का इस्तेमाल करके, concentrating upon the experience of complexes of what you call war। मतलब उसके मन, शरीर, आत्मा का इस्तेमाल करके उन लोगों ने जंग के अनुभव को समझने की कोशिश की। जिसे मतलब उन्होंने उसके मन, शरीर, आत्मा के जटिल जीवन अनुभव का उपयोग किया, जिसे आप युद्ध कहते हैं, उसके परिसरों के अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया। तो 8.17 में डॉन पूछता है कि कैसे इस्तेमाल किया उन लोगों ने उसका। तो रा कहता है उनका इस्तेमाल करने का मकसद था सीखना, उस अनुभव से कुछ सीखना। उस जाति पर विचार करें जो फिल्म देखते हैं। ये एक कहानी का अनुभव करता है और नायक की भावनाओं, धारणाओं और अनुभवों से पहचान बनाता है। मतलब जब आप एक फिल्म देखते हैं तो सामने स्क्रीन पे जो हो रहा है उसके बिल्कुल इमोशंस में खो जाते हैं और उसके अनुभव को अपना एक तरह से समझने लगते हैं। इसी तरह से वो भी उससे ये समझने की कोशिश कर रहे थे। तो क्योंकि ये सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो मैं इसे एक साथ कर रही हूँ। तो 8.18 में डॉन पूछता है कि चार्ली हिक्सन क्या मूल रूप से उसी सामाजिक स्मृति परिसर के थे जिन्होंने उसे उठाया था? शायद इंसान ही थे, धरती के ही थे। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कहीं और से आए होंगे, क्योंकि उसने कहा कि क्वारंटाइन तोड़कर आए। तो रा कहता है कि नहीं, स्पंदनात्मक ध्वनि ध्वनि परिसर की इस इंसान का उन लोगों से कोई संबंध नहीं था जिन्होंने इसका उपयोग किया। मतलब जिन लोगों ने इसको उठाया वो उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था और उसके ग्रुप के या जान पहचान के लोग नहीं थे। तो डॉन पूछता है कि जिन लोगों ने उसे उठाया उसके जंग के अनुभवों से सीखने के लिए, क्या उन्होंने ऐसा लॉ ऑफ वन के बारे में सीखने के लिए किया? उन्होंने उनके युद्ध के अनुभवों का उपयोग एक के कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए किया? तो रा कहता है बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ। तो 8.20 में वो कहता है जिन लोगों ने उसे उठाया था, चार्ली हिक्सन को, इज दैट द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एंटिटीज? क्या ये इन संस्थाओं का सामान्य विन्यास है? मतलब क्या वो हमेशा ऐसे ही करते हैं? वो उसने कुछ कहा, कुछ सुनाई नहीं दिया। दे आर रादर अनयूजुअल, मतलब ये असामान्य है। तो कुछ शब्द उसने बोले जो सुनाई नहीं दिए। तो बेसिकली उसने ये पूछने की कोशिश की कि क्या ये उनका नॉर्मल बिहेवियर है, तो क्या वो हमेशा ऐसे करते हैं? तो रा ने कहा कि उनका ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य विन्यास है, जो उनके
असामान्यता उल्लेखनीय नहीं है, मतलब जो उन्होंने असामान्य किया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें स्वयं जब हमने आपके लोगों के बीच एक मिशन चुना तो आपके लोगों का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि क्या हम क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं आए होते उन्हें समझने के लिए, मतलब कि हम अपने शरीर में आने के बजाय किसी और तरीके से आए होते, तो हमें वो लोग प्रकाश के रूप में मानते। तो कई सारी सभ्यताएं लॉ ऑफ वन को समझने के लिए, समझाने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए आती हैं धरती के ऊपर। और समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए हमेशा पहले खुद समझने की जरूरत पड़ती है कि ये इंसान की सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। इसको अगर समझाना है तो किस तरह से समझाया जाए। 8.21 में डॉन पूछता है कि ये जो जिन लोगों ने चार्ल्स को उठाया था वो कौन सी घनत्वता से आए थे, उनका घनत्व क्या था। तो रा कहता है, जिनके अंदर तुम इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हो वो तीसरी घनत्वता के बहुत ही उच्च स्तर के लोग हैं। हर घनत्वता में स्तर होते हैं, बहुत ही ऊंचे स्तर के लोग थे। हमें आपको ये समझ व्यक्त करनी चाहिए कि इन संस्थाओं ने सेवा के लिए अवतार लेने से पहले इस इंसान के संकल्प को छोड़कर मन, शरीर, आत्मा, परिसर, चार्ली का उपयोग किया होगा। ओ के उन्होंने चार्ली का इस्तेमाल नहीं किया होता, लेकिन चार्ली ने पैदा होने से पहले अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो चाहता है कि वो सेवा के लिए जिस तरह से भी काम आ सके वो आए, और ये लोग चाहें तो उसको उठाकर ले जा सकते हैं और उसके द्वारा समझ सकते हैं। वाह। तो डॉन पूछता है कि जो लोग ले गए थे चार्ली को वो कहाँ से आए थे, कौन से ग्रह से आए थे, कौन सी गैलेक्सी या आकाश गंगा से आए थे। तो रा कहता है कि वो सीरियस आकाश गंगा से आए थे, सीरियस गैलेक्सी से आए थे। मतलब कि वो धरती के लोग तो नहीं थे, अचानक ही मतलब गलती से यहाँ पर आ गए थे। और क्योंकि चार्ली हिक्सन ने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि वो मदद करने के लिए तैयार है, अगर वो लोग चाहें तो उसको उठा सकते हैं, लिखा हुआ होगा या कुछ और शब्दों में, तो वो लोग उसे उठाकर ले गए और उसके दिमाग में से, उसके अनुभवों से वो लोग युद्ध को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये सब्जेक्ट आई होप के खत्म हो गया हो। तो आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में।